हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं आपके फार्माकोलॉजी में ऐसे ड्रग जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, उनके समझने के लिए उनका बेसिक फार्मूला दैट इज एक्शन पोटेंशियल। आप में से कई ने हमसे रिक्वेस्ट भी किया था कि एक छोटा सा ब्रीफ वीडियो बनाया जाए जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करें कि डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन होता क्या है। तो चलिए आज बात करते हैं इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल का, तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि आयन चैनल्स होते क्या हैं। बेसिकली सेल के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सेल के बाहर के कंपोनेंट और एक सेल के अंदर के कंपोनेंट। बाहर के कंपोनेंट को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट और अंदर के बोलेंगे, जैसा कि नाम से स्पष्ट होगा, इंट्रासेलुलर कंपोनेंट। इंट्रासेलुलर कंपोनेंट के अंदर जो मेन कंपोनेंट होंगे वो उनके सेल के पार्ट्स होंगे, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो या कुछ और हो। फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करता है हमारा चैनल। चैनल मतलब एक ऐसा पाथ, ऐसा रास्ता, ऐसा दरवाजा या ऐसा मीडियम जहां से कोई भी आयन सेल के बाहर से या तो अंदर आए या इसका वाइस वर्सा सेल के अंदर से होकर के बाहर जाए। तो कौन सा आयन कब बाहर से अंदर आएगा, कौन सा आयन अंदर से बाहर कब जाएगा और किसी के अंदर आने से या किसी के बाहर जाने से कौन सा इफेक्ट पड़ता है, इन्हीं की स्टडी कहलाती है एक्शन पोटेंशियल। क्योंकि जब हम कोई सिग्नल देखते हैं, जब कोई पिन हमारे पे चुभता है या जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, तो ये एक्टिविटी का जो मैसेज है ये हमारे सेंसरी नर्व से होता हुआ हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। और यानी कि पार्ट ऑफ पेन से लेकर के ब्रेन तक पहुंचने के बीच का जो कंडक्शन है ये होता है एक्शन पोटेंशियल की वजह से ही। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्टिंग स्टेट की। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसे हमने गूगल से सर्च करके डाउनलोड किया हुआ है। ये सॉल्यूशन फार्मेसी का बनाया हुआ नहीं है और जहां से हमने इस डायग्राम को लिया हुआ है उसके सोर्स को हमने यहाँ पे नीचे डायग्राम के नीचे साइट किया हुआ है एज अ रेफरेंस। सो वी आर थैंकफुल फॉर दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। चलिए सबसे पहले बात कर लें अब हम रेस्टिंग पोटेंशियल की। जैसा कि नाम बता रहा है, रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब एक ऐसा पोटेंशियल जहां पे सेल रेस्ट की कंडीशन में होगा। रेस्ट मतलब होता है कोई भी काम ना करना, और यहाँ पे सेल के करस्पॉन्डिंग अगर आप बात करते हैं, मेम्ब्रेन की करस्पॉन्डिंग बात करते हैं, तो कोई भी काम ना करना इसका मतलब होता है कि आयन चैनल के थ्रू ना कोई आयन बाहर से अंदर आएगा और ना ही कोई आयन अंदर से बाहर जाएगा। इस तरह से नो मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज अ रेस्टिंग पोटेंशियल। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सोडियम है, ये सोडियम बाहर से अंदर आना चाह रहा है, लेकिन सोडियम चैनल के प्रेजेंट जो एक्टिवेशन गेट है वो अभी बंद है और इसकी वजह से सोडियम अपने अंदर नहीं आ पा रहा है और अभी भी एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन पे लाई करेगा। वैसे आप देख सकते हैं कि इसके नीचे एक सोडियम चैनल के नीचे एक गेट और होगा जिसे हम इनएक्टिवेशन गेट कहते हैं। फिलहाल ये ओपन है लेकिन हमारा एक्टिवेशन गेट ये वाला क्लोज है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये हमारे उतना अच्छा से इफेक्टिव शो नहीं करेगा क्योंकि आयंस का मूवमेंट होगा ही नहीं। अब दूसरा चैनल देख लीजिए। दूसरा चैनल है पोटेशियम चैनल। इस पोटेशियम चैनल में आप देख सकते हैं कि अंदर पोटेशियम आयंस हैं ये वाले, और ये बाहर मूव करना चाहते हैं लेकिन ये गेट क्लोज है। इसकी वजह से पोटेशियम बाहर नहीं मूव कर पा रहा है और अभी भी ये इंट्रासेलुलर लेवल में है, यानी कि यहाँ भी कोई मूवमेंट नहीं है। और तीसरा गेट आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि गेट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन गेट। दूसरा जो ये हिस्सा देख रहे हैं इसे कहते हैं इनएक्टिवेशन गेट, या इसी को हम हॉल्ट गेट भी कहते हैं, क्योंकि हॉल्ट मतलब होता है वेट कराना, और जब तक मूवमेंट को वेट कराएगा जब तक ये दोनों की कंसंट्रेशन में कोई प्रकार का ग्रेडियंट या डिस्टर्बेंस या इम्बैलेंस कॉज नहीं हो जाता। सो फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आपको क्लियरली देख सकते हैं कि ना कोई आयन बाहर से अंदर आ रहा है और ना ही कोई आयन अंदर से बाहर जा रहा है, यानी कि टोटली आयन चैनल यहाँ पे रेस्ट की कंडीशन में है। अब हम बात करेंगे डीपोलराइजेशन के फेज की। जैसे ही कोई मैसेज हम तक मिलता है, जैसा ही कोई पेन का परसेप्शन होता है या कोई सुई चुभती है या हम कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं जो कि हमारे अंदर एक्साइटमेंट कॉज कर सकता हो, तो वहां से स्टार्ट होता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन कहने का मतलब है कि जब सेल के मेम्ब्रेन यानी कि आयन चैनल के थ्रू कोई पॉजिटिव चार्ज वाला आयन सेल के बाहर से सेल के अंदर की ओर आए और अंदर पॉजिटिविटी को धीरे धीरे बढ़ाने लगे, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन को याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। डीपोलराइजेशन में जो पहला वर्ड है वो है डी, और हिंदी में किसी भी पॉजिटिव चार्ज को धन के फॉर्म में हम लिखते हैं, यानी कि धन का पहला वर्ड है डी। सो डी फॉर डीपोलराइजेशन एंड डी फॉर धन, यानी कि जब कभी भी कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब वहां पे डीपोलराइजेशन हो रहा है। अगर आपसे कोई उल्टा पूछता है डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा होगा, डेफिनेटली डी फॉर धन, यानी कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सेल का जो एक्टिवेशन गेट है वो खुला हुआ है और ये भी इनएक्टिवेशन गेट अभी काम नहीं कर रहा, यानी कि दोनों तरफ से इन और आउट के लिए सफिशिएंट जगह है। तो हमारा जो सोडियम आयन है वो इसी सोडियम चैनल के थ्रू सेल के एक्स्ट्रा से सेल के इंट्रा की ओर मूव करेगा और अंदर सोडियम के चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, यानी कि
पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो पोटेशियम चैनल है यहाँ अभी भी पोटेशियम सेल के अंदर है, क्योंकि पोटेशियम चैनल अभी क्लोज है और इसके कारण से जो पोटेशियम है वो सेल के बाहर मूव नहीं कर पा रहा, यानी कि पोटेशियम जो कि पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है अभी भी सेल के अंदर ही है। और दूसरा जो एक और चैनल देख सकते हैं आप, ये फिलहाल क्लोज है, हालांकि ये सोडियम चैनल है फिर भी अभी क्लोज है, क्योंकि एक साथ पूरे चैनल ओपन नहीं होंगे, कुछ सोडियम चैनल ओपन है, इसलिए ये डीपोलराइजेशन हो रहा है और पोटेशियम चैनल अभी भी अंदर है, यानी कि बाहर मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसलिए और भी पॉजिटिव है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज अ डीपोलराइजेशन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले आयन का सेल के अंदर मूव करना इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। अगले साइड में हम देखेंगे कि डीपोलराइजेशन कैसे स्टार्ट होता है और उसके बाद कैसे इनका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमने दो कंडीशन को रिपीट किया हुआ है। ये आपके जो लेफ्ट साइड में आप डायग्राम देख सकते हैं, इसको जस्ट थोड़ी देर पहले हमने एज अ डीपोलराइजेशन फेज देखा है, और जो राइट साइड में देख सकते हैं ये है राइजिंग फेज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, यानी कि राइजिंग फेज ऑफ डीपोलराइजेशन। इन दोनों डायग्राम में एक अंतर साफ दिख रहा हो आपको, पहले में सोडियम चैनल ओपन है, यहाँ भी ओपन है, दोनों सेम हो गए। दूसरे में अभी पोटेशियम चैनल क्लोज है, इसमें भी क्लोज है, यानी कि ये दो जो सेम है। अगला डिफरेंस हो रहा है हमारा ये एक और सोडियम चैनल में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम चैनल पहले वाले में क्लोज है और ये वाला ओपन था, इसलिए कुछ सोडियम आ रहे थे और ये डीपोलराइजेशन कॉज कर रहा था। क्योंकि अभी यानी कि जब हम फेज राइज हो रहा है, जैसे फेज आगे बढ़ता जा रहा है, थ्रेशोल्ड की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही सोडियम चैनल और भी नंबर में खुलेंगे और इसकी वजह से और सोडियम आयन जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है वो सेल के बाहर से सेल के अंदर मूव करने लगेगा और इस तरह से एक्शन पोटेंशियल राइज अप फेज में बढ़ेगा, यानी कि धीरे धीरे अब स्टेप बाय स्टेप जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेगी, एंड दैट इज नोन एज अ सिंपली डीपोलराइजेशन और राइजिंग फेज ऑफ डीपोलराइजेशन। चलिए अब हम बात करते हैं रीपोलराइजेशन फेज की। फ्रेंड अब हम बात करने वाले हैं रीपोलराइजेशन की। जैसा कि हमने बोला था डी फॉर धन और डी फॉर पॉजिटिव चार्ज, वैसे ही री फॉर ऋण यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो कभी भी जब सेल के अंदर का जो कंपोनेंट है वो अगर नेगेटिव चार्ज की ओर ज्यादा बढ़ने लग जाता है तो वो कहलाता है हमारा रीपोलराइजेशन। अब कंफ्यूजन कईयों को एक चीज में होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कंफ्यूजन का मेन कारण ये पोटेशियम आपको दिख रहा है कि पोटेशियम तो बाहर जा रहा है तो उसमें कैसे ऋण हो रहा है। फ्रेंड्स अगर अंदर का पॉजिटिव चार्ज बाहर चला जाए इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे अंदर की पॉजिटिविटी कम हो रही है, या यूं कह लीजिए इसको दूसरे वर्ड में कि अंदर की नेगेटिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है, एंड दैट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का कम होना और नेगेटिव चार्ज का बढ़ जाना, इट इज सिंपली नोन एज अ रीपोलराइजेशन। चलिए इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम का रेफरेंस भी वही है जैसे हमने पहले कोट किया था, ये हमारा बनाया हुआ डायग्राम नहीं है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सोडियम चैनल फिलहाल क्लोज्ड है, तो सोडियम का जो इनएक्टिवेशन गेट है, ये वाला गेट देखिए जिसे हॉल्ड गेट भी कहते हैं, ये बंद है। तो अभी सोडियम सेल के एक्स्ट्रा से सेल के इंट्रा की ओर आना चाहेगा तो इस गेट के बंद होने की वजह से ये इंट्रा सेल में आ नहीं पाएगा और वापस से रिबाउंड हो जाएगा, यानी कि सोडियम जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है अभी भी सेल के बाहर ही है। दूसरा आप देख सकते हैं पोटेशियम चैनल जो अभी ओपन हो चुका है और इस पोटेशियम चैनल के थ्रू पोटेशियम जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो स्लोली सेल के इंट्रा से एक्स्ट्रा की ओर जा रहा है, यानी कि सेल के अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। और अगर अंदर से कोई भी पॉजिटिव चार्ज सेल के बाहर जा रहा है इसका मतलब तो साफ है कि पॉजिटिविटी कम हो रही है, या इसी का उल्टा अगर आप करस्पॉन्डिंग समझेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ रही है, क्योंकि पॉजिटिविटी घटेगी यानी कि नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। और जो दूसरा आप देख सकते हैं सोडियम चैनल ये भी क्लोज है। तो कोई मिला के इस डायग्राम में आप क्लियरली देख पा रहे हैं सेकंड नंबर का डायग्राम जो आपको ये बता रहा है कि पोटेशियम चैनल ओपन है, यानी कि अंदर की पॉजिटिविटी धीरे धीरे बाहर जाकर के अंदर की नेगेटिविटी को बढ़ा रही है। अब हम बात करने वाले हैं अगले फेज की, दैट इज हाइपरपोलराइजेशन। फ्रेंड ये है हाइपरपोलराइजेशन। अभी फिलहाल हमने आपको यहाँ पे बताया हुआ पिछले डायग्राम को ही यूज करते हुए यहाँ भी डायग्राम वही यूज कर रहे हैं। हाइपरपोलराइजेशन में जो एक वर्ड है जिसका मतलब ये आप देख सकते हैं अंडरलाइन कर रहे हैं, दैट इज हाइपर। हाइपर मतलब होता है बहुत ज्यादा या ज्यादा कंडीशन, और पोलराइजेशन मतलब हमने जस्ट बताया है कि ऐसा कंडीशन जिसमें नेगेटिव चार्ज के आयन सेल के अंदर मूव करेंगे या सेल के अंदर की नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। तो हाइपरपोलराइजेशन को दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ऐसा कंडीशन जहां पे सेल के अंदर की नेगेटिविटी बहुत बढ़ने लगेगी, एंड दैट इज सिंपली नोन एज द हाइपरपोलराइजेशन। ऐसा केस जहां पे गाबा रिसेप्टर में या तो बेंजोडाइजेपिन या तो बारबिटूरेट अपने रेस्पेक्टिव अल्फा रिसेप्टर पे अल्फा 1 पे गाबा ए पे बाइंड होंगे, इसके कारण से सेल के जो गाबा है उस चैनल के थ्रू जो आयंस मूव कर रहे हैं क्लोराइड आयंस, इनके मूवमेंट बढ़ जाएंगे और अंदर की
पॉजिटिविटी कम हो जाएगी, नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि थोड़ी देर के लिए नहीं सही जो क्लोराइड चैनल है वो काफी देर के लिए खुल जाएंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज वाले क्लोराइड अंदर आ जाएंगे। यही कंडीशन कहलाता है हाइपर पोलराइजेशन। अब हाइपर पोलराइजेशन मतलब ज्यादा नेगेटिव, तो हाइपर पोलराइजेशन के बाद वापस से डीपोलराइजेशन होने के लिए टाइम लगेगा और यही हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं ऐसे ड्रग की जो कि आईपीएसपी यानी कि इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक नर्व पोटेंशियल पे काम करते हैं, जैसे कि सेडेटिव हिप्नोटिक्स, एंटी एंजाइटी, बार्बिटूरेट, बेंजोडाइजेपिन, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, इस तरह से ये ड्रग के काम करने के मैकेनिज्म होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं इन सब के एक साथ कम्युलेटिव वे के बारे में। ये जो डायग्राम आप देख सकते हैं इन्हीं का कॉम्बिनेशन है और अभी का जो सेंटर पॉइंट है वो ये ग्राफ है। आप देख सकते हैं कि पहले रेस्टिंग पोटेंशियल है, थ्रेशोल्ड तक पहुंचेगा, कोई भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके बाद डीपोलराइजेशन, और पॉजिटिव चार्ज अगर बाहर जाएगा या नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा इसकी वजह से रिपोलराइजेशन, और अगर बहुत ज्यादा आता है दैट इज कॉल्ड हाइपरपोलराइजेशन, देन वापस से इसके रेस्टिंग पोटेंशियल। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अ सिंपल, एकदम ब्रीफ में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। अंदर के मैकेनिज्म को ज्यादा डिटेल से नहीं टच किया है क्योंकि अभी आपके हिसाब से इतना जानकारी रखना बहुत है। जैसे जैसे समय आ जाएगा हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आगे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, हम इसके बारे में एक डिटेल वीडियो और अपलोड करेंगे। Thank you very much for listening Solution Pharmacy. Please stay connecting and please be supportive. Thank you.